सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं राजस्थान के संदर्भ में कल हमने इसमें रावचंद्र सेन तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रायसिंह। रायसिंह का शासन का समय है 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक। रायसिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ। रायसिंह कल्याणमल राठौड़ के बड़े पुत्र थे और 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित हुए और ये अकबर के विश्वास पात्र बने। 1572 ईस्वी में अकबर ने रायसिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी बनाया और 1574 ईस्वी में रायसिंह बीकानेर का शासक बना। 1593 ईस्वी में अकबर ने रायसिंह से प्रसन्न होकर इसे रायगढ़ का प्रदेश दिया और 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य जूनागढ़ का दुर्ग का निर्माण कराया और इसका जो प्रधानमंत्री था करमचंद उसकी देख रेख में करवाया। प्रधानमंत्री करमचंद की देख रेख में करवाया। जूनागढ़ के दुर्ग में इसने एक प्रशस्ति लगवाई जिसे रायसिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। रायसिंह स्वयं साहित्यकार था। उसने रायसिंह महोत्सव, वैदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना की और रायसिंह के समय में बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत हुई और दक्षिण भारत के बुरहान नामक स्थान पर 21 जनवरी 1612 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब हम पढ़ेंगे सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह का समय है 1699 ईस्वी से 1743 ईस्वी। सवाई जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 ईस्वी में हुआ। सवाई जयसिंह के पिता का नाम बिशन सिंह था। सवाई जयसिंह 16 दिसंबर 1699 ईस्वी में आमेर का शासक बना और उसने आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया और सवाई जयसिंह को सवाई की जो उपाधि थी वो औरंगजेब ने प्रदान की थी। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, आजम, मुअज्जम, कामबख्श और अकबर। जाजऊ का युद्ध 8 जून 1707 ईस्वी में यह युद्ध हुआ। यह युद्ध औरंगजेब के 2 पुत्रों आजम व मुअज्जम के बीच हुआ। इस युद्ध में मुअज्जम विजयी हुआ और आजम का साथ सवाई जयसिंह द्वितीय ने दिया। मुअज्जम ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गणना के लिए शुद्ध सारणी बनवाई और ज्योतिष के अध्ययन के लिए जयसिंह करिका नामक ग्रंथ लिखा। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस। सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर शहर बसाया और 17 जुलाई 1734 में मुड्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुड्रा सम्मेलन का आयोजन मुड्रा नामक स्थान है भीलवाड़ा में किया गया। ये मुड्रा सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था इसका प्रमुख उद्देश्य था कि राजस्थान में मराठों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकना। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा था, अंतिम हिंदू शासक था। उसने अनेक यज्ञ करवाए और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को रहने के लिए जल महलों का निर्माण करवाया। 21 सितंबर 1743 ईस्वी में रक्त विकार के कारण सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई आमेर में। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे मराठा
साम्राज्य। मराठों का इतिहास। मराठे थे वो भारत के पश्चिमी दक्षिणी भाग में निवास करने वाले लोग थे। मराठों का मूल स्थान महाराष्ट्र को माना जाता है। मराठे लोग थे वो पठारों में रहने के कारण परिश्रमी व साहसी थे। मराठे छोटे कद वाले व मजबूत शरीर वाले थे। ये कभी भी खुले में रहकर युद्ध नहीं करते थे, ये हमेशा छिपकर युद्ध करते थे। मराठा साम्राज्य की नींव शिवाजी ने रखी और शिवाजी ने दक्षिण भारत में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। शिवाजी का शासन का समय है 1627 से 1680 ईस्वी। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो बीजापुर के सामंत थे। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के संरक्षक थे इनके दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के गुरु रामदास जी थे। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे और गुरु रामदास आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी ने गुरु रामदास से धर्म से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया और शिवाजी की पत्नी साईबाई थी। अब हम पढ़ेंगे शिवाजी के सैन्य अभियान। शिवाजी के सैन्य अभियान। 19 वर्ष की आयु में शिवाजी ने मावली युवकों का दल बनाकर पूना के निकट तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के विरुद्ध इसने आक्रमण किया और 1643 में शिवाजी ने सिंहगढ़ का किला जीता। 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला जीता। 1659 ईस्वी में अफजल खां से संघर्ष किया और 1663 ईस्वी में शायस्त खां से संघर्ष किया। शायस्त खां औरंगजेब के मामा थे। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूटा। उसके पश्चात 22 जून 1665 ईस्वी में शिवाजी व जयसिंह के बीच एक संधि हुई, जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। पुरंदर की संधि शिवाजी व जयसिंह के बीच हुई। इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई। पहली है, शिवाजी ने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए, अपने पास केवल 12 दुर्ग रखे। दूसरी जो शर्त रखी गई थी संधि की कि शिवाजी के जो बड़े पुत्र थे संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाया गया। उसके पश्चात 1666 ईस्वी में शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी बनाया, लेकिन शिवाजी औरंगजेब की बंदी से भाग गए। शिवाजी ने पुनः 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा और 6 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया रायगढ़ के दुर्ग में। और अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी का अंतिम अभियान कर्नाटक अभियान था। ये हुआ था 1678 ईस्वी में और 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे शिवाजी के घनिष्ठ मित्र वीर तानाजी राव मालुसरे। वीर मालुसरे ये शिवाजी के बचपन के सच्चे मित्र थे।
एवं ये शिवाजी के घनिष्ठ मित्र भी थे। ये सच्चे मराठा सरदार एवं निष्ठावान मराठा सरदार थे। शिवाजी का बचपन से वीर तानाजी राव मालुसरे से लगाव था। वीर तानाजी राव मालुसरे शिवाजी के प्रमुख किलेदार थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में महाड़ के पास उमरथी में हुआ और वीर तानाजी राव मालुसरे बचपन से ही शिवाजी के साथ रहते थे और शिवाजी के हर युद्धों में उनके साथ जाते थे। वीर तानाजी मालुसरे की सबसे जो महत्वपूर्ण लड़ाई है वो है 1670 ईस्वी में कोडाना के किले की लड़ाई। 1670 ईस्वी में जब वीर तानाजी राव मालुसरे के पुत्र का विवाह हो रहा था, जब भी ये कोडाना के किले की लड़ाई में अपने पुत्र के विवाह को छोड़कर लड़ाई के लिए निकल आए। जब शिवाजी ने मराठा सरदारों से पूछा कि कोडाना के किले को कौन जीत कर लाएगा, तो सभी सरदारों ने इस कार्य को करने से मना कर दिया और वीर तानाजी राव मालुसरे ने कहा कि मैं कोडाना का किला जीत कर लाऊंगा। तो वीर तानाजी राव मालुसरे अपने भाई सूर्या व अपने मामा सैलार के साथ 342 सैनिक लेकर कोडाना के किले की चढ़ाई के लिए निकल पड़े और मुगलों का जो नेतृत्व कर रहा था उदयमान सिंह के साथ इन्होंने युद्ध किया और इन्होंने 5000 मुगलों के साथ भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में मराठों की विजय हुई, लेकिन वीर तानाजी राव मालुसरे मारा गया। जब शिवाजी ने यह खबर सुनी तो शिवाजी ने कहा कि गढ़ तो जीता लेकिन सिंह नहीं रहा और तानाजी की स्मृति में कोडाना किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा गया है। आज का हमारा जो टॉपिक था वो पूर्ण होता है। अगली कक्षा में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आज का होमवर्क सवाई जयसिंह द्वितीय सवाई जयसिंह द्वितीय के बारे में जो कुछ भी आज हमने पढ़ाया था, जो मेन घटनाएं बताई थी उनसे संबंधित, उनको आपको रफ कॉपी में लिखना है और याद करना है। दूसरा, शिवाजी के बारे में जो हमने बताया आपको, उनसे संबंधित जो घटनाएं बताई उनको आपको रफ कॉपी में लिखना है, वह याद करना है।